The leaves other than green also have chlorophyll, and the large amount of red, brown or other pigment mask the green color. The photosynthesis take place in these leaves also. Now you have seen different types of the colors of the plants or leaves. हमने देखिए मैक्सिमम देखो तो पूरे ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन कुछ कलरिंग प्लांट भी होते हैं जिनके अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट के साथ साथ अलग कलर्स भी दिखाई देगा. इट डजेंट मीन्स के अंदर ग्रीन कलर नहीं है, उनके अंदर ग्रीन कलर तो होता ही, उसके साथ में ये कलर्स होते हैं. एंड सो वो जो ग्रीन कलर पिगमेंट जो मैंने कहा वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा. एंड यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़. तो कई बार हमने जो पॉन्ड्स होते हैं या जहाँ पर पानी हमेशा भरा रहता है, स्टेगनेंट वाटर मतलब बहता हुआ पानी नहीं, भरा हुआ पानी, तो उसके अंदर आपको ग्रीन पैचेस देखने को मिलेंगे. स्लिपरी होते हैं वो, जिस इज़ कॉल्ड आल्गी. वो आल्गी होते हैं विच इज़ ग्रीन, तो मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. तो दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर. एंड आल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. तो ग्रीन कलर की आल्गी जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं बिकॉज ऑफ ग्रीन कलर. ग्रीन कलर है मतलब कि उसके अंदर क्लोरोफिल है, मतलब कि आल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करती हैं. इसका मतलब कि दे आर ऑटोट्रॉप्स. तो सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. तो यू have just learned that the plant synthesis carbohydrates through the process of photosynthesis. हमने अभी देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे प्लांट्स और उससे वो अपना फूड तैयार करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन गाइज, द फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज C12H22O11. C12H22O11. And these are used to synthesis their other components of food such as protein and fats. और फिर जो प्रोटीन बनाने के प्रोसेस है, फैट बनाने की प्रोसेस है, फिर वो उसी से की जाती हैं. बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन. अब प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनियस सब्सटेंस है, मतलब उसको नाइट्रोजन भी चाहिए. अब वो नाइट्रोजन कहाँ से लेकर आएंगे? तो नाइट्रोजन भी चाहिए. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो आ गया, लेकिन नाइट्रोजन के लिए तो नाइट्रोजन इट इज़ अवेलेबल इन द एयर. अबंडेंस फॉर्म में वो अवेलेबल है. इट इज़ नियरली 78% नाइट्रोजन हमारे पास अवेलेबल होता है. सो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन द गैसियस फॉर्म इन द एयर. हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. लेकिन नाइट्रोजन को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर नहीं सकता है. तो एटमॉस्फेयर में जो 78% प्रेजेंट है वो प्लांट के डायरेक्टली काम में नहीं आएगा. तो सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया that converts gaseous nitrogen into usable form and release it into the soil. तो सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं. जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, राइजोबियम, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम. तो ये राइजोबियम जो है विच आर ऑल्सो नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया. ये नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं. तो मतलब कि वो एयर में से उनको एब्जॉर्ब करेंगे और सॉइल के अंदर इस फॉर्म में फिक्स करेंगे जहाँ पर प्लांट जो है उसको एब्जॉर्ब कर पाएँ. एंड दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर. तो वाटर के साथ ये जो मिनरल्स जब एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स, तो वो नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे. एंड यू ऑल्सो माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. फॉर एग्जाम्पल यूरिया. यूरिया नाम का जो फर्टिलाइज़र आता है वो फार्मर अंदर डालता है बिकॉज इट इज़ रिच इन नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है प्लांट को, तो इस तरह से भी प्रोवाइड करवा जा सकती है. इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अब ये नाइट्रोजन भी आ गया. तो प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन एंड विटामिन्स ऑल्सो. तो इस तरह से भी प्लांट प्रोटीन और विटामिन्स को सिंथेसिस कर सकते हैं. तो ये था हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकती थी एंड प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स. नाउ द नेक्स्ट इज अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तो विच आर हीटोट्रॉपिक. अगर प्लांट जो है सिंथेसिस नहीं कर सकता है या कम करता है, उसका जितना सफिशिएंट जो ये चाहिए उतना नहीं हो सकता है, तो फिर वो क्या करेगा? अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी लेगा.
सो देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड। हमारे पास कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। सो हाउ डू दे सर्वाइव, हाउ डू दे गेट न्यूट्रिएंट्स, वो किस तरह से ये काम करते होंगे? जैसे हम हैं एनिमल्स, ह्यूमंस, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और वो फिर भी फूड को ऑब्टेन कर लेते हैं, उसी तरह से ये भी करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड heterotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन, heterotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वी हैव सीन लाइक कैस्केटा विच इज़ नोन एज अमरवेल। तो कैस्केटा जो होता है विच इज़ येलो इन कलर, पूरा येलो कलर का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इट डजंट हैव एनी टाइप ऑफ द ग्रीन पिगमेंट्स। तो वो क्या करेगा, किस तरह से फोटोसिंथेसिस करेगा? तो वो किसी प्लांट के ऊपर होता है, आप देख सकते हैं ये इमेज के अंदर फिगर नंबर 1.5। तो जो पूरा ग्रीन प्लांट है उसके ऊपर येलो कलर की ये ट्यूब जो होती है वो बिखरी होती है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, तो उस ग्रीन प्लांट जो उसके लिए होस्ट माना जाएगा और उस होस्ट में से फिर वो फूड ऑब्टेन करता है। तो इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग एंड द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड होस्ट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कैस्केटा इज कॉल्ड पैरासाइट। तो वो क्या करता है, पैरासाइट जो हैं वो जो कैस्केटा जो है वो होस्ट प्लांट, मतलब जिस प्लांट के ऊपर वो प्रेजेंट हैं उस प्लांट में से फूड को ऑब्टेन करता है, इसीलिए उसको पैरासाइट कहा जाता है, क्योंकि वो उसके पास जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सारे के सारे नहीं कर देगा, लेकिन उसमें से थोड़ा खाता रहता है। सो आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स? क्या हम पैरासाइट्स हैं? नहीं, वी आर नॉट पैरासाइट्स, हम पैरासाइट नहीं हैं। देखो अलग अलग टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हैं। ये क्या करेगा, पैरासाइट क्या करता है, पूरे प्लांट को नहीं खा जाएगा। जैसे कि वो छोटे बच्चों के इंटेस्टाइन के अंदर एस्करीज होते हैं, ठीक है, वो देख लो आप, या कोई जो एनिमल हो जैसे डॉग्स हैं तो उनके ऊपर वो माइट्स चिपकी हुई होती हैं, ठीक है, या लाइस हैं। ये सब जो ऑर्गेनिज्म है वो पूरे ऑर्गेनिज्म को नहीं खा जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर डिपेंडिंग रहते हैं, उनमें से थोड़ा न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं, तो उनको पैरासाइट कहा जाएगा। ह्यूमन तो क्या करेगा, तो पूरे प्लांट को खाते हैं, या पूरे अदर ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स क्या करेंगे, तो प्लांट्स को खा जाएंगे, एनिमल्स को खा जाएंगे, तो वो पैरासाइट नहीं हुए। तो हैव यू सीन और हर्ड ऑफ द प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? यस, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इसको बोला जाता है, वो इंसेक्ट को खाते हैं। कुछ प्लांट भी हैं जो इंसेक्ट को खाएंगे। सो देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप द इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम एंड सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर। तो ये ग्रीन भी हो सकते हैं, कुछ अदर कलर्स के भी हो सकते हैं, मतलब मिक्स भी हो सकते हैं। सो लाइक पिचर प्लांट जग लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। यू कैन सी इन दिस फिगर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पर दिखाई देता है, ये वाला पोर्शन, ये जो है, ठीक है, ये लीफ का एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं नंबर्स ऑफ, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जब इंसेक्ट जो है वो उसके ऊपर जाकर बैठते हैं या अंदर जाएंगे कुछ जूसेस एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तब ये ऊपर का जो लीड जैसा स्ट्रक्चर है, वो लीड जैसा स्ट्रक्चर उसको बंद कर देगा। दिस वन यू कैन सी, ये इसके ऊपर गिर जाएगा और वो स्ट्रक्चर बंद हो जाएगा, और इसके अंदर एक बोलते हैं ना वैक्सी अंदर उसका सरफेस होता है जहाँ पर वो इंसेक्ट जो है वो चिपक जाते हैं, और इस तरह से फिर अंदर उसी जूसेस के अंदर उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लिया जाएगा और वहीं पर उसको फिर एब्जॉर्ब भी कर लिया जाएगा। और इस तरह से प्लांट जो पिचर प्लांट हैं वो अपने अंदर आए इंसेक्ट का शिकार करके खाते हैं। So when an insect lands in the pitcher, the lid close and trapped insect get entangled into the hair. उसके अंदर नीचे की साइड में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैं बताऊँ किस तरह से होगा। जैसे कि अगर ये इंटरनल सरफेस है तो उसके अंदर नीचे की डायरेक्शन में इस तरह से बने हुए वो होते हैं स्पाइक जैसे। तो जब वो अंदर आएगा
लेकिन बाहर जाएगा तो इसके अंदर वो चिपक जाएगा और इस तरह से फिर शिकार हो जाता है उसका। So the lid closes and the insect is trapped and the insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed। फिर वो पिचर जो है, वो जो स्ट्रक्चर था, वो उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस को एक्सट्रैक्ट करके उसको डाइजेस्ट कर लेगा और फिर उसको एब्जॉर्ब भी कर लीजिएगा। एंड दस दे आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, मतलब जो इंसेक्ट को खाते हैं उसको कहा जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इस तरह से ये इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो भी अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। तो एक था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर हीटोट्रॉपिक के अंदर दो हमने देखे, एक पैरासाइट देखा और एक इंसेक्टिवोरस देखा। सेपरोट्रॉप्स हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।